Welcome to Exams Course. In previous video, I have explained you Good Morning Poem from class 3rd NCERT Marigold book. Today I am going to explain the exercise work of Good Morning Poem, and after this I will explain a story, The Magic Garden of chapter number 1 from the same book. So last जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने गुड मॉर्निंग पोम को एक्सप्लेन किया था और उसके न्यू वर्ड्स और क्वेश्चन आंसर्स करे थे। सो आपकी एनसीईआरटी की बुक में ही कुछ एक्सरसाइज वर्क भी मेंशन है उसके आगे, तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे, उसको कवर करेंगे एंड देन उसके बाद मैं आपसे एक बहुत अच्छी स्टोरी बताने वाली हूँ जो कि चैप्टर नंबर 1 में ही है। आफ्टर गुड मॉर्निंग पोम देयर इज अ स्टोरी नेम्ड द मैजिक गार्डन। तो एक द मैजिक गार्डन नाम से स्टोरी है, उसे कवर करेंगे आज हम, जो कि चैप्टर नंबर 1 ही है फ्रॉम द सेम बुक यानी कि मेरी गोल्ड बुक से। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो आफ्टर क्वेश्चन आंसर्स आपको ये 3 लाइन्स दे रखी हैं। इन द मॉर्निंग आई से गुड मॉर्निंग, अ डॉग सेज भाऊ वाऊ, अ काऊ सेज मू मू। ये 3 लाइन्स आपको ये बता रही हैं कि मॉर्निंग में मैं कहता हूँ गुड मॉर्निंग, अ डॉग सेज भाऊ वाऊ और काऊ क्या कहती है? मू मू कहती है। से गुड मॉर्निंग इन योर ओन लैंग्वेज टू। तो आपको गुड मॉर्निंग अपनी खुद की लैंग्वेज में कहना है। ओके, और आपको इसमें 2 ऑप्शंस दे रखे हैं कि आप अपने फ्रेंड्स को गुड मॉर्निंग कैसे कहेंगे और आप अपने टीचर को गुड मॉर्निंग कैसे कहेंगे। सो सबसे पहला क्या है कि योर फ्रेंड्स, आप अपने फ्रेंड्स को कैसे विश करेंगे गुड मॉर्निंग। ओके, सो इसका आंसर क्या रहेगा? आई से मैं कहूँगा गुड मॉर्निंग डैश, यहाँ पर आपके फ्रेंड का नाम आ जाएगा। लाइक माय फ्रेंड्स नेम इज रुचि, सो गुड मॉर्निंग रुचि। ओके, सो आपके जो भी फ्रेंड हो यहाँ पर उनका नाम मेंशन हो जाएगा। ओके, देन योर टीचर, उसके बाद आप गुड मॉर्निंग कैसे विश करोगे अपने टीचर को? आई से गुड मॉर्निंग मैम, मैं क्या कहूँगा? गुड मॉर्निंग मैम। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वुड यू विश देम व्हेन यू लीव स्कूल इन द इवनिंग? सो आप विश देम, यहाँ पर देम आ रहा है फ्रेंड्स और टीचर के लिए, कि आप अपने फ्रेंड्स को और टीचर को कैसे विश करोगे जब आप स्कूल को लीव करते हो। लीव करना मतलब वहां से जाते हो। ओके, सो हम गुड बाय विश करते हैं अपने फ्रेंड्स को भी और मैम को भी, है ना? तो आप ये कैसे विश करेंगे? ओके, सो द आंसर इज व्हेन आई लीव स्कूल। ये हम क्वेश्चन में से लाइन मेंशन करेंगे कि जब मैं स्कूल को लीव करता हूँ, आई से गुड बाय फ्रेंड्स टू ऑल माय फ्रेंड्स। मैं अपने सभी फ्रेंड्स को क्या बोलता हूँ? गुड बाय फ्रेंड्स। आई से गुड बाय मैम टू माय टीचर, और मैं अपनी मैम को जो हूँ वो गुड बाय मैम कहता हूँ। ओके, सो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था कि आप क्या कहेंगे अपने फ्रेंड्स और टीचर को जब आप स्कूल को लेफ्ट करते हैं। सो आंसर आपका ये रहेगा। नाउ जो आपकी आगे एक्सरसाइज है, लेट्स से अलाउड फाइंड वर्ड्स इन द पोएम व्हिच राइम विद। आपको कुछ वर्ड्स दे रखे हैं आपकी एनसीईआरटी की बुक में, बीज, डे एंड टू, और आपको पोम में वो वर्ड्स ढूँढने हैं जो इनको राइम करते हैं। मतलब जब हम इनको बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं तो लास्ट में जो साउंड आती है, तो सेम वैसे ही वर्ड्स जो पोम में सेम राइम के हों, उसी साउंड के हों। तो देखो, अगर हम जब पोएम को पढ़ें, जैसे कि हमने गुड मॉर्निंग पोम पढ़ी है, तो गुड मॉर्निंग में पोम में क्या था? गुड मॉर्निंग स्काई, गुड मॉर्निंग सन, गुड मॉर्निंग लिटिल विंड्स दैट रन, गुड मॉर्निंग बर्ड्स, गुड मॉर्निंग ट्रीज। सो बीज, ट्रीज दोनों सेम साउंड कर रहे हैं। बीज, ट्रीज, तो बीज का जो राइम वर्ड हुआ वो क्या हो गया? किससे राइम करता है? ये ट्रीज से। अब डे, सो हम एक बार फिर से पोएम को सिंग करके देखते हैं। ओके, गुड मॉर्निंग ट्रीज एंड क्रीपिंग ग्रास एंड ब्राउनी बीज, हाउ डिड यू find out it was day? Who told you night had gone away? Day, away. So day के साथ जो राइमिंग वर्ड है वो है away। दोनों के साउंड सेम है। ओके, और उसके बाद है टू। सो जो लास्ट की 2 लाइन्स हैं, आई एम अप नाउ टू, I'll be right out to play with you. सो टू का जो राइमिंग साउंड है वो है यू से। तो यहाँ हमने पोम में से ही राइम वर्ड्स जो हैं वो मैच कर लिए हैं। ओके,
Now, next question is, what do you see around you during the day and at night? Draw in the two boxes given below. So, आपकी एनसीईआरटी की बुक में आपको दो बॉक्सेस दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि दिन के दौरान और रात के दौरान आप अपने आसपास क्या देखते हैं और आपको वो ड्रॉ करना है बॉक्सेस में। तो बेसिकली जब जैसे ही सन निकलता है तो आप क्या देखते हैं? सूरज को देखते हैं या फिर आप बर्ड्स को चिर्प करते हुए देखते हैं। तो आप इन 2 चीज़ों को बड़ी ईज़िली ड्रॉ कर सकते हैं सन वाले बॉक्स में। ओके, जहाँ पर आपको डे का बॉक्स दे रखा है, तो डे में आप ये मेंशन कर सकते हैं, बना सकते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से। और दूसरे बॉक्स में जहाँ पर आपको एक नाइट का सीन दे रखा है, तो नाइट में आप क्या देखते हैं? हम मून देखते हैं, हम स्टार्स देखते हैं, हम बर्ड्स को स्लीप करते देखते हैं। ओके, सो ये चीज़ें हम लिख भी सकते हैं और बना भी सकते हैं। ओके, सो डे में सनलाइट, चिर्पिंग बर्ड्स ये हमें देखने को मिलते हैं और नाइट में मूनलाइट और बर्ड्स स्लीप। ओके, नाउ आपको एक और वर्क दे रखा है टीम टाइम, यानी कि आपको क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको एक टीम की तरह लेके चलना है, ग्रुप बनाना है, कुछ डिस्कस करना है और उसके बाद आपको कुछ लाइन्स बनानी है। ओके, सो आपको बुक में ये बोला गया है फॉर्म ग्रुप्स कि आप ग्रुप्स बनाइए। टेल ईच अदर एन इंटरेस्टिंग थिंग यू हैव सीन इन द गार्डन वन डे। और आप एक दूसरे को ये बताइए, ऐसी इंटरेस्टिंग थिंग्स बताइए जो आपने गार्डन में एक दिन देखी हूँ। तो आप कभी गार्डन जाते हैं तो आप वहाँ पर क्या-क्या देखते हैं? ब्यूटीफुल ट्रीज़ देखते होंगे, ब्यूटीफुल फ्लावर्स देखते होंगे, कई लोग स्विंग्स भी देखते होंगे। तो बेसिकली यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस देना है उन इंटरेस्टिंग थिंग्स का जो आपने गार्डन में एक दिन देखी हों। ओके, सो यहाँ पर मैंने कुछ लाइन्स जो हैं वो आपको बताई है so that you can take an idea with that. Okay, so देखेंगे इसे हम। I was playing with my sister in the garden on Sunday. कि मैं अपने सिस्टर के साथ प्ले कर रही थी गार्डन में ऑन संडे को। वी सॉ मैनी कलरफुल बटरफ्लाइज वर वॉन्डरिंग फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर। हम दोनों ने, वी मतलब मैं और मेरी सिस्टर ने वहां पर बहुत सारे कलरफुल बटरफ्लाइज देखी, तितलियां देखी जो कि वॉन्डर कर रही थी, मंडरा रही थी एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर। ओके, वी सॉ मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स इन द गार्डन। हमने बहुत सारे ब्यूटीफुल फ्लावर्स भी देखे गार्डन में। वी वांटेड टू टच द बटरफ्लाइज। जो बटरफ्लाइज थे उनको हम कोशिश कर रहे थे टच करने की। वी ट्राइड मैनी टाइम्स टू कैच द बटरफ्लाइज बट वी कुड नॉट डू सो। हमने कई बार कोशिश करी कि हम बटरफ्लाइज को कैच करें, पकड़ें, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सके। कौन? मैं और मेरी सिस्टर। एज वी वेंट नियर द बटरफ्लाइज टू कैच देम, एज मतलब जैसे ही हम जाते थे बटरफ्लाइज को कैच करने, दे फ्लू अवे, वे उड़ जाती थी। वी सॉ मैनी फ्रूट्स वर हैंगिंग ऑन द ट्रीज। हमने बहुत सारे फल देखे जो ट्रीज पर हैंग कर रहे थे, लटक रहे थे। सीइंग देम, उनको देख करके, वी थॉट टू ईट देम, हमने सोचा कि हम उन्हें खा लें। तो ये हमारा इंटरेस्टिंग एक एक्सपीरियंस था गार्डन का, जो कि इसमें बच्चे अपने तरीके से कुछ अपनी लाइन्स भी मेक कर सकते हैं और अगर टीचर चाहे तो उनकी भी हेल्प कर सकता है with the helping them in making some lines. Okay, so यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है द मैजिक गार्डन, उसमें एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस सारी खत्म होती है। ओके, नाउ द स्टोरी टाइम, द मैजिक गार्डन, जिसकी ऑथर हैं मार्गरेट एच बोल्टन। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम द मैजिक गार्डन स्टोरी को। द मैजिक गार्डन वॉज इन अ स्कूल प्लेग्राउंड। मैजिक गार्डन क्या होता है? मैजिक मतलब जादुई। ओके, तो एक मैजिक गार्डन था, जादुई गार्डन था एक स्कूल के प्लेग्राउंड। इट वॉज वेरी प्रिटी, वो बहुत सुंदर था। सनफ्लावर्स एंड रोजेस स्टूड हाई अगेंस्ट द वॉल। जो सूरजमुखी थे और जो गुलाब के जो पेड़ थे वो वॉल के अगेंस्ट खड़े हुए थे। इसका मतलब ये है कि सनफ्लावर्स और रोजेस के जो पेड़ थे वो दीवार के सामने ही खड़े थे। There were also marigolds, poppies and pansies. So वहाँ बगीचे में marigolds, poppies और pansies ये सब flowers भी present थी। The sunshine fell on this garden more than any other and the flowers danced and sang happily. जो सनशाइन थी यानी कि जो सूरज की रोशनी थी वो एज कंपेयर टू द
अदर गार्डन यानी कि दूसरे किसी गार्डन की अपेक्षा इस गार्डन में बहुत अच्छे से आती थी। यानी कि जो सनशाइन है वो और दूसरे गार्डन की अपेक्षा यहाँ बहुत अच्छी आती थी और जो यहाँ के फ्लावर्स थे वो डांस करते थे और सैंग हैप्पीली मीन्स बहुत खुशी से गाते थे। दे सेड टू वन अनदर, यहाँ पर दे फ्लावर्स के लिए आया है कि जो फ्लावर्स थे वो आपस में बात करते हैं और एक दूसरे से कहते हैं वी हैव हंड्रेड्स ऑफ लिटिल गार्डनर्स, कि हमारे पास जो हैं मतलब 100 मीन्स नंबर ऑफ हंड्रेड्स, ठीक है? कि कई हंड्रेड्स लिटिल गार्डनर्स हैं, छोटे-छोटे गार्डनर्स हैं। अब गार्डनर्स कौन होते हैं? गार्डनर्स वो पर्सन होते हैं हू टेक केयर ऑफ गार्डन, यानी कि जो गार्डन की देखभाल करते हैं जैसे कि माली, ठीक है? तो फूल आपस में ये बात कर रहे हैं कि हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ लिटिल गार्डनर्स हैं हमारी केयर करने के लिए। और ये लिटिल गार्डनर्स कौन से हैं? ये बच्चे हैं जो स्कूल से गार्डन में आते हैं, प्लेग्राउंड में आते हैं खेलने के लिए, ओके? दे वर द चिल्ड्रन फ्रॉम द स्कूल। तो ये जो लिटिल गार्डनर्स हैं वो कौन है? वो बच्चे हैं जो स्कूल से गार्डन में आते हैं। वन सनी मॉर्निंग, एक सनी मॉर्निंग की बात है। सनी मॉर्निंग मतलब जिस दिन बहुत सन ब्राइट था, ओके? द फ्लावर्स वर टॉकिंग टू द बर्ड्स। उस दिन फूल जो हैं वो बात कर रहे थे पक्षियों से। और क्या बात कर रहे थे? फूल कह रहे थे आई लव ऑल द चिल्ड्रन, कि हम सभी बच्चों को बहुत प्यार करते हैं जो यहाँ गार्डन में आते हैं, बट आई लव द डियर लिटिल वंस मोस्ट ऑफ ऑल, लेकिन सबसे ज़्यादा उनसे जो बहुत छोटे-छोटे हैं। सैड अ पॉपी, ऐसा किसने कहा? ऐसा पॉपी फ्लावर ने कहा। आई लाइक देम टू ब्रिंग देयर वाटरिंग कैन्स एंड वाटर माई थर्स्टी रूट्स। उसके बाद वो ये भी बोलते हैं, जो फूल हैं, कि मुझे बहुत पसंद है कि जब वो छोटे-छोटे बच्चे जो हैं वो वाटरिंग कैन्स लेकर के आते हैं, मतलब कैन्स में वाटर भर कर के लाते हैं एंड वाटर माय थर्स्टी रूट्स, और मेरी जो प्यासी जड़ें हैं, जो मेरी थर्स्टी रूट्स हैं, उनको वाटर देते हैं। इसलिए मुझे छोटे बच्चे बहुत पसंद हैं जो लिटिल वन्स हैं। ओके? यस, सेड द मैरीगोल्ड्स। उसके बाद उसकी बात सुनकर मैरीगोल्ड ने कहा कि हाँ, तुम सही कह रहे हो। द बॉयज आर गुड टू अस टू, कि बॉयज जो हैं वो भी बहुत अच्छे हैं हमारे लिए। दे डिग द ग्राउंड सो वेल, कि वो जो ग्राउंड है यानी कि जो मैरीगोल्ड फ्लावर होता है, वो ये बोल रहा है कि वो ग्राउंड को बहुत अच्छे से डिग करते हैं, यानी कि जो मिट्टी है उसे इतने अच्छे से खोदते हैं कि हमें प्रॉपर एयर मिलता है, प्रॉपर वाटर मिलता है। आपने देखा होगा कि आपके घर में जो गमले में पेड़ होते हैं तो उसके टेक केयर के लिए मम्मा क्या करती है? मम्मा जो उसकी सॉइल होती है उसको खोदती है ताकि अच्छे से उसमें एयर जाए, उसे अच्छे से सनलाइट मिले। तो इसीलिए मैरीगोल्ड ये बोल रहा है कि बॉयज़ भी बहुत अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि वो ग्राउंड को बहुत अच्छे से डिग करते हैं, खोदते हैं मिट्टी को अच्छे से। सो वेल मतलब बहुत अच्छे तरीके से। वी लव द लिटिल चिल्ड्रन सेड अ टाइनी बर्ड। तो उतने में एक छोटी-सी चिड़िया जो है टाइनी बर्ड, वो ये कहती है कि हम सभी बच्चों को, सभी छोटे-छोटे बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। दे आर काइंड, भी बहुत अच्छे हैं एंड दे ब्रिंग ब्रेड फॉर अस। तो वो टाइनी बर्ड छोटी-सी चिड़िया ये कहती है कि ये जो बच्चे हैं वो हमारे लिए ब्रेड लेकर के आते हैं, मतलब खाने के लिए लेकर के आते हैं। ऑल द फ्लावर्स सेड वी मस्ट वर्क हार्ड टू मेक आवर ड्रेसेस वेरी प्रिटी फॉर द चिल्ड्रन विल बी हियर सून। तो जैसे ही वो बातें कर रहे होते हैं तो इतने में सभी फ्लावर्स ये बात बोलते हैं कि हमें बहुत मेहनत करनी चाहिए कि हमारे जो ड्रेसेस हैं वो बहुत प्रिटी लगें। मतलब हमारी जो ड्रेसेस हैं, जो पोशाक है वो कैसी होनी चाहिए? बहुत सुंदर होनी चाहिए, क्योंकि अब बच्चों का यहाँ आने का समय हो गया है। विल बी हियर सून मतलब वो जल्द ही यहाँ आ जाएँगे। तो हमें वर्क हार्ड करना चाहिए ताकि हमारे ड्रेसेस कैसे लगें? बहुत सुंदर लगें। द सन सेड, "I will help you also, for nothing pleases me better than to see the children running about in the golden sunshine." तो उनकी बातें सुन कर के सूरज भी ये कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे कुछ भी भाता नहीं है सिवाय इसके जब बच्चे दौड़ते हैं इस गोल्डन सनशाइन में। गोल्डन सनशाइन मतलब जब सूरज की बहुत तेज़ धूप पड़ती है तो ये जो पूरा ग्राउंड है वो गोल्डन जैसा हो जाता है। ठीक है? तो यहाँ पर जब बच्चे दौड़ते हैं तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो चीज़ मुझे बहुत प्लीज़ करती है, खुश करती है। तो मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकता हूँ, यानी कि तुम्हारी ड्रेसेस को प्रिटी बनाने में। Suddenly the children came out laughing and singing and the flowers stopped their songs to listen to them.
और अचानक से फिर क्या होता है, बच्चे आ जाते हैं, यानी कि जैसे रिसेस होता है, जब घंटी बजती है, फिर बच्चे तुरंत गार्डन में चले जाते हैं, प्लेग्राउंड में चले जाते हैं खेलने। तो सडनली ऐसा ही होता है कि बच्चे जो हैं, वो लाफ़ करते हुए, हँसते हुए, गाते हुए आ रहे होते हैं प्लेग्राउंड की ओर और फ्लावर्स स्टॉप मतलब रुक जाते हैं गाना गाना टू लिसन टू देम, ताकि बच्चों को उनका जो गीत है, वो ना सुनाई दे। "Oh, look at this tall sunflower," said one child, and the sunflower lifted its head very proudly. तो एक बच्चा जो है, वो सनफ्लावर को देखकर क्या बोलता है, दूसरे बच्चे से बोलता है कि देखो, कितना टॉल सनफ्लावर है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो सूरजमुखी का फूल होता है, जब वो ग्रो करता है तो लंबा हो जाता है। तो ऐसे ही एक सनफ्लावर को देख कर के एक बच्चा दूसरा बोला है कि देखो उस टॉल सनफ्लावर को देखो। सेड वन चाइल्ड, एक बच्चा कहता है, एंड द सनफ्लावर लिफ्टेड इट्स हेड वेरी प्राउडली, और ये बात सुनकर जो सनफ्लावर है, वो अपना हेड जो है वो प्राउडली लिफ्ट कर देता है, मतलब और उठा लेता है प्राउडली अपने हेड को। अनदर चाइल्ड सेड, आई लव द मैरीगोल्ड इन इट्स गोल्डन ड्रेस। दूसरा बच्चा ये कहता है कि मुझे जो मैरीगोल्ड फ्लावर है, वो गोल्डन ड्रेस में पसंद है। द मैरीगोल्ड स्माइल्ड हैपीली, और ऐसा सुनकर के जो मैरीगोल्ड फ्लावर है, वो बहुत खुशी से हँसता है। इट वाज़ इंडीड अ मैजिक गार्डन बिकॉज़ इट हैड फेयरीज़ टू। तो ये जो गार्डन था, वो वास्तव में एक मैजिक गार्डन था। मैजिक मतलब जादुई गार्डन था, क्योंकि उसमें फेयरीज़ भी थी। फेयरीज़ कौन होती हैं? परियाँ। दे डांस्ड एंड sang स्वीट सॉन्ग्स व्हिच ओनली द चिल्ड्रन कुड हियर। तो यहाँ पर जो परियाँ थी, वो डांस करती थी और साथ ही बहुत मीठे-मीठे गीत गाती थी, जिसे केवल बच्चे ही सुन सकते थे। इसीलिए ये जो बगीचा था, ये जो गार्डन था, वो मैजिकल था। After a time, the fairies came out dancing and talked with the children. थोड़ी देर बाद जो फेरीज हैं, वो डांस करते हुए आती हैं और बच्चों से बात करती हैं। देयर ड्रेसेस वर मेड ऑफ फ्लावर्स। उनकी जो ड्रेसेस है फेरीज की, वो फूलों से बनी हुई थी। एंड देयर विंग्स ऑफ सनशाइन, और उनके जो पंख थे वो सनशाइन के बने हुए थे। द मैजिक गार्डन वॉज क्वाइट दैट नाइट। उसके बाद उस रात वो जो जादुई गार्डन था, वो बिल्कुल शांत हो जाता है। द फ्लावर्स एंड बर्ड्स वर asleep एंड ड्रीमिंग ऑफ द नेक्स्ट डे व्हेन द चिल्ड्रन वुड कम अगेन। तो उस रात सब कुछ शांत हो जाता है मैजिकल गार्डन में, और जो फ्लावर्स होते हैं, जो फूल होते हैं, जो पक्षी होते हैं, वो एस्लीप हो जाते हैं। एस्लीप मीन्स सो जाते हैं, एंड ड्रीमिंग ऑफ द नेक्स्ट डे, और उसके बाद वो अगले दिन के लिए सपना देखने लगते हैं। ड्रीम करना मतलब रात में जैसे हम सपने देखते हैं, ऐसी चीज़ें और ऐसे इवेंट्स को देखना जो कि सोते हुए हम अपने सपने में देखते हैं, ठीक है? ड्रीम करना मीन्स सपना देखना। तो वो नेक्स्ट डे के बारे में सपना देखते हैं कि कब चिल्ड्रन जो हैं दोबारा इस प्लेग्राउंड में आएँगे, ओके? सो ये जो स्टोरी है वो अडैप्ट की गई है द फेयरी गार्डन से, और ये फेयरी गार्डन जो है वो बाय मार्गरेट एच बोल्टन, यानी कि इस ऑथर की लिखी हुई एक बुक है द फेयरी गार्डन, उसी में से ये एक स्टोरी ले रखी है द मैजिक गार्डन, ओके? नाउ द समरी ऑफ द स्टोरी। इस स्टोरी की समरी क्या है? इन शॉर्ट अगर हम कहें तो इट इज़ अ स्टोरी अबाउट अ मैजिकल गार्डन इन अ स्कूल प्लेग्राउंड, कि ये जो स्टोरी है, कहानी है, वो एक जादुई गार्डन के बारे में है, जो कि एक स्कूल प्लेग्राउंड में होता है। द चिल्ड्रन ऑफ द स्कूल टेक केयर ऑफ द प्लांट्स एंड फ्लावर्स इन द प्लेग्राउंड। जो बच्चे हैं स्कूल के, जहाँ पर ये मैजिकल गार्डन है, वो टेक केयर करते हैं, देखभाल करते हैं पौधों की, फ्लावर्स की प्लेग्राउंड में। दे ऑल्सो टेक केयर ऑफ द बर्ड्स ऑफ अ गार्डन, और जैसे कि चैप्टर में बताया है कि वो बर्ड्स को खाना देते थे, तो जो बच्चे हैं वो बर्ड्स की भी देखभाल करते थे उस गार्डन में। द गार्डन इज सेड मैजिकल, गार्डन को मैजिकल कहा गया है स्टोरी में, बिकॉज इवन फेरीज सिंग एंड डांस इन दैट गार्डन, क्योंकि उस गार्डन में जो परियां थी, वो गाती थी, नाचती थी। व्हेन दे सी द चिल्ड्रन एंड ओनली द चिल्ड्रन कुड हियर द स्वीट सॉन्ग्स ऑफ फेरीज। तो जब भी वो बच्चों को देखती थी तो वो गाती थी, नाचती थी, और वो जो उनका साउंड है वो सुनाई देता था बस बच्चों को ही। ओनली द चिल्ड्रन कुड हियर दैट स्वीट सॉन्ग्स ऑफ फेरीज। नाउ आपके चैप्टर के जो न्यू वर्ड्स हैं, मैजिक, मैजिक क्या होता है? जादुई, जिसमें कोई सीक्रेट पावर होती है, ओके? सो मैजिक मीन्स जादुई, द सीक्रेट पावर। गार्डन मीन्स अ पब्लिक पार्क, जो बगीचा होता है। गार्डनर्स यानी कि जो माली होते हैं,
पर्सन्स हु वर्क इन अ गार्डन, जो गार्डन में वर्क करते हैं एंड टेक केयर करते हैं उसकी। प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड मीन्स बगीचा। एन एरिया वेयर चिल्ड्रन कैन प्ले, ऐसा एरिया जहाँ पर बच्चे जा कर के प्ले कर सकते हैं, तो वो प्लेग्राउंड होता है, बच्चों का खेलने का बगीचा। गोल्डन, सो गोल्डन एक कलर होता है, ब्राइट येलो कलर। ओके। ड्रीमिंग मीन्स सपना देखना, टू सी पिक्चर्स और इवेंट्स इन माइंड व्हाइल यू आर asleep, तो जब हम सो रहे होते हैं तो कुछ पिक्चर्स या कुछ घटनाओं को हम अपने माइंड में देखते हैं और उसे ही स्वप्न कहते हैं, सपना कहते हैं। तो ये कुछ न्यू वर्ड्स हैं जो आपके एनसीईआरटी की बुक में मेंशन किए गए हैं। मैजिक मीन्स जादुई, गार्डन मीन्स बगीचा, गार्डनर्स मीन्स माली, प्लेग्राउंड मीन्स वो स्थान जहाँ पर बच्चे खेलते हैं, गोल्डन कलर जो रंग होता है सुनहरा, ड्रीमिंग यानी कि सपना देखना। ओके, सो यहाँ पर हम अपनी वीडियो को फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स और इसके जो एक्सरसाइज वर्क है एनसीईआरटी की बुक का, उसे लेकर के आएंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।